उनसे दो सेंटेंस को कैसे सीखेंगे। क्लियर? ओके। रिलेटिव प्रोनाउन whom कैसे दो सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे फर्स्ट थिंकिंग हमारी ये होगी, फर्स्ट माइंडसेट हमें करना होगा, इस सेंटेंस के अंदर क्या होगा, एक नाउन, उस नाउन के लिए दूसरे वाले सेंटेंस में क्या होगा, एक प्रोनाउन। आइए हम चेक करते हैं, जहां पर नाउन होगा वहां पर हम ई वाला तीर लगाने की कोशिश करेंगे, और जहां दूसरे वाले सेंटेंस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर उसके लिए क्या होगा, एक प्रोनाउन, उस प्रोनाउन के लिए हम क्या करेंगे, ई वाला सर्कल बनाएंगे। क्लियर? नाउ ही इज द मैनेजर, ही क्या है अपने आप में प्रोनाउन, इज क्या है वर्ब, द क्या है डिटरमिनर से, और मैनेजर कौन है, नाउन। तो इस सेंटेंस में एक नाउन कौन है, मैनेजर। मैनेजर के बाद में हम क्या तीर का निशान लगाएंगे, ये वाला तीर का निशान लगाएंगे। ठीक है? इस मैनेजर के लिए दूसरे वाले सेंटेंस में एक प्रोनाउन है, चेक करो कौन सा प्रोनाउन है ना। ही इज द मैनेजर, भाई एक मैनेजर है। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे मिला, किससे मिला, किससे मिला, मैनेजर। तो यहाँ पे मैनेजर के लिए जो वर्ड आया है, अगर आप चेक करोगे तो कौन है आपका, ओके। दिस इज द गर्ल, इसमें एक नाउन क्या है, गर्ल। तो गर्ल के जहां नाउन मिलेगा वहीं क्या लगाएंगे, हमें ऐसा एरो बनाएंगे। क्लियर? गर्ल। तो इस गर्ल के लिए दूसरे वाले सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया है, हर। दिस इज द गर्ल द टीचर पनिश हर टुडे, ये गर्ल है जिसे टीचर ने पनिश किया। किसे पनिश किया, गर्ल। तो गर्ल के लिए दूसरे वाले सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया है, हर। हियर आई नो द गर्ल, इसमें नाउन क्या है, गर्ल। गर्ल के बाद में क्या लगेगा, एरो बनेगा। आई नो द गर्ल ही लव्स हर, इस गर्ल के लिए दूसरे वाले सेंटेंस में कोई वर्ड आया है तो कौन है, हर। दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, यहां पे नाउन क्या है, मैन। मैन के बाद क्या लगेगा, एरो बनेगा। दिस इज द मैन पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। किसी किया, मैन। इस मैन के लिए दूसरे वाले सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज हुआ है, हिम। हिम को क्या करेंगे, अंडरलाइन सर्कल बनाएंगे। अगेन द क्लर्क वाज जस्ट लेफ्ट आउट, यानी कोई ऑफिस थी, कोई कंपनी थी, वहां पर कोई क्लर्क था, वो जस्ट लेफ्ट आउट, अभी अभी जा चुका। तो यहाँ पे नाउन कौन है, क्लर्क। क्लर्क के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पे एरो बनेगा। इस क्लर्क के लिए दूसरे वाले सेंटेंस में he wanted to meet, you wanted to meet him, तो उससे मिलना चाहते थे। किससे मिलना चाहते थे, क्लर्क। तो यहाँ पे क्लर्क के लिए जो वर्ड यूज हुआ है कौन है, him। Here मोहन एंड रवि आर गुड फ्रेंड, देखो मोहन भी और रवि दो लोग, थर्ड पर्सन है ना। मोहन एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स, द पेन आर गिवन देम। यहाँ मोहन और रवि एक से ज्यादा है, प्लूरल हुआ, थर्ड पर्सन। इन दोनों के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो कौन है आपका। अब बात करते, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में एक नाउन के लिए सेकंड वाले सेंटेंस में पर्टिकुलर क्या होगा, एक प्रोनाउन या नाउन होगा, उसको आइडेंटिफाई करना। सेकंड स्टेप हमें चेक करना है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लिविंग या नॉन लिविंग। यहाँ पर ही इज द मैनेजर, मैनेजर कौन होता है, कोई पर्सन होता है, लिविंग थिंग्स, पर्सन। हियर दिस इज द गर्ल, ऑलरेडी पर्सन। आई नो द गर्ल, पर्सन। दिस इज द मैन, पर्सन। द क्लर्क, क्लर्क कौन होता है, पर्सन। मैनेजर कौन होता है, पर्सन। ड्राइवर कौन होता है, पायलट कौन होता है, डॉक्टर कौन होता है, नर्स कौन होते हैं, लिविंग थिंग। क्लियर? मोहन एंड रवि कौन है, लिविंग थिंग्स, पर्सन। यहाँ पे हमने सेकंड फेज में हमने कंप्लीट किया कि पर्सन की बात हो रही है। पर्सन की जब बात होगी या तो हु या पर्टिकुलर क्या आएगा, हुज भी आता है। बट अब हमें चेक करना है कि दूसरे वाले सेंटेंस में हमने सर्किल किया है वो सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर कौन है, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हम होम के यहाँ से जो डेफिनेशन वही डेफिनेशन है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट है कि होम जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है। लिविंग थिंग्स के लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। बट वो किसको रिप्लेस करता है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को रिप्लेस करता है। ऑब्जेक्टिव कैसे काम करेगा, आइए हम यहाँ पे सीखते हैं।
जहां तक ये एरो लगा है वहां तक आपको फर्स्ट सेंटेंस को पूरा कॉपी करना है। क्लियर? सो हियर ही इज द मैनेजर, ही इज द मैनेजर, एरो आ गया। अब एरो के बाद जैसे ही मैनेजर के लिए दूसरे वाले सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया? हिम। ये जो हिम है ये रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस होगा? होम से रिप्लेस होगा, होम। जैसे ही आप इसको होम से रिप्लेस करोगे तो उसके बाद पूरा सेंटेंस जो बचा उसको कॉपी करेंगे। आई मेट एस्टर। सेकेंड, दिस इज द गर्ल, एरो कहां लगा है? गर्ल के, क्या बनेगा? दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल। अब इस गर्ल के बाद डायरेक्ट हम कहां जाएंगे? यहां जाएंगे। हर, हर किससे रिप्लेस होगा? हर रिप्लेस होगा होम से। होम द टीचर पनिश्ड टुडे। आई होप ये सेंटेंस आप बना पाओगे। यहाँ पे आई नो द गर्ल, क्या आएगा? whom he loves. This is the man whom the police arrested. Here the killer. इस वाले सेंटेंस को यहाँ पे चेक करें, देखना। इसको मैं यहाँ ऊपर बना रहा हूँ, क्या बनेगा? द किलर, द किलर। बस एरो तक ही आना है, सीधा कहाँ मूव करेंगे? यहाँ मूव करेंगे। हिम किससे रिप्लेस होगा? होम के बाद पूरे सेंटेंस दूसरा वाला लिखना, यू वांट टू मीट, उसके बाद हैज जस्ट लेफ्ट आउट, हैज जस्ट लेफ्ट आउट। हियर, यहाँ पे एरो कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा एरो। क्या बनने वाला है? मोहन एंड रवि whom the pen are given are good, are good friends. Okay, now यहाँ पर अब हम पूरा कंपाइल कर रहे हो किसको? who and whom। और who और whom को कंपाइल करने के बाद यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूं फर्स्ट who। who के बाद जो एंटीसीडेंट होता है कौन होगा? पर्सन। who के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा आपका? हियर हु। whom के पहले कौन होगा? पर्सन। who के बाद यहाँ पे वर्ब नहीं होगी, कौन होगा? डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट। क्लियर? अभी हम हुज के बारे में स्टडी करेंगे, तो हुज के जस्ट बाद क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। हु के बाद वर्ब, हुम के बाद कोई डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, और हुज के बाद क्या मिलेगा? नाउन होगा। क्लियर? हियर हुम इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, मैनेजर इज अ एंटीसीडेंट, मैनेजर इज अ एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट के पहले क्या है? द, नो इशू। हियर whom is a relative pronoun, girl is a antecedent, antecedent, and article is the, no issue. Here whom is a relative pronoun, clerk is a antecedent, and article is the, no issue. Okay.